हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम जेई मेंस के फिर से पीवाईक्यू लेके आ चुके हैं, जो कि 2019 जेई मेंस में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, टॉप 5 क्वेश्चन है। टॉप कहने का मतलब है कि ये पांचों आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। मुझे पता है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे टू द पॉइंट होगा। जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है सॉल्व करना सिखाऊंगा, और ट्रिक टेक्निक जो भी यूज होगा वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम रिवाइज करने की और सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बेसिक ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना था आपको भाई? बेसिक ऑर्डर बताना है। तो देखो कैसे अप्रोच करोगे। अब बेसिक ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो नाइट्रोजन पे अगर कभी भी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो वहाँ पे बेसिक ऑर्डर बढ़ता है। जैसे हमने क्या बोला, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो इस पे अगर अवेलेबिलिटी बढ़ती है किसकी, लोन पेयर की, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगा, तो हमारे पास बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब कहोगे कैसे? अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ती कैसी है, तो अगर जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जैसे प्लस आई प्लस एम प्लस आर, वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब वो क्या करेंगे, लोन पेयर तो था ही और ऊपर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अवेलेबिलिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखो यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, और यहाँ पर भी लोन पेयर है। बात करें इन सब में कौन ज़्यादा बेसिक है, तो देखो इन सब में अगर देखो तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है, और ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में जा रहा है और इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है डबल बॉन्ड के साथ। ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में जा रहा है। तो याद रख लेना, यहाँ पे जो डी, अगर इसे हम पहले ए दे देते हैं नाम, इसका बी दे देते हैं, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो हमारे पास डी वाला है ना, वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। क्यों सबसे ज़्यादा बेसिक है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो लोन पेयर है ना, ये एक बार रेजोनेंस में जाए, रेजोनेंस तो सब में हो रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक अमाइन है, ये एरोमेटिक है, NH2 अमाइन है। तो डी इसलिए है क्योंकि इन सब में साइनाइड लगा है। इनमें इनमें देखो, इनमें ये लोन पेयर है, ये इधर रेजोनेंस में चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है, और ये अमाइड है। ठीक है, तो अमाइड एरोमेटिक अमाइन के कंपैरिजन में लीस्ट बेसिक होता है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है, और माइनस एम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अपने साइड, विड्रॉ करेगा तो भाई लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा था, ऊपर से थोड़ा सा विड्रॉ भी कर रहा है, तो बेसिसिटी बढ़ाएगा। मैंने कहा लोन पेयर पे अवेलेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तो डी हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों कहोगे सर इसमें इसमें तो कोई खींच भी नहीं रहा था, विड्रॉ भी नहीं कर रहा था, फिर आपने इसको क्यों कर दिया? ये देखो डियर, ये अमाइड है, क्या है, सी डबल बॉन्ड हो NH2 अमाइड, और ये क्या है, एरोमेटिक अमाइन टाइप से। तो एरोमेटिक अमाइन हमेशा ज़्यादा होता है अमाइड से। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। अब देखो यहाँ पर भी अमाइड है, यहाँ पर भी अमाइड है, यहाँ पे ये लोन पेयर दो बार रेजोनेंस जा रहा है, इधर भी, और यहाँ पे ये लोन पेयर एक बार रेजोनेंस में जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले कौन होगा, ए होगा यहाँ पे, और फिर बी होगा, DCAB। ठीक है, तो समझ आया, उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट। चलो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपसे बेसिक ऑर्डर पूछा था, बेसिक ऑर्डर। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे, वही यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, और यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो ये देखो ये वाला लोन पेयर तो इधर रेजोनेंस जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस जा रहा है। अगर इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, और ये वाला हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा है, और कहीं रेजोनेंस में भी नहीं जा रहा है, फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लोन पेयर अवेलेबल है, और यहाँ पे sp2 हो जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे sp3 है और कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल कहाँ है, यहाँ पे सी है, तो बेसिक ऑर्डर सी हो जाएगा। फिर ए का है, और फिर बी का है। बी पे क्यों है, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला जा रहा है, हट डिक्रीज हो जा रहा है यहाँ पे अवेलेबिलिटी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थर्ड वाले को। यहाँ पे पूछा था कि प्रोटोनेशन कौन कौन से नाइट्रोजन के लोन पेयर प्रोटोनेशन कर सकते हैं। प्रोटोनेशन मतलब समझ रहे हो, H प्लस सामने अगर है तो कौन सा लोन पेयर है, ये है, ये है, ये इंडिकेटेड है, कौन सा लोन पेयर प्रोटोनेट करेगा। तो जहाँ पे अवेलेबल होगा वही लोन पेयर यहाँ H प्लस पे अटैक करेगा। तो देखो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, ये भी अवेलेबल है, मतलब डी वाला तो अवेलेबल है,
और कौन अवेलेबल है, ये वाला, ये तो रेजोनेंस में चला जा रहा है, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर ये भी तो अवेलेबल है, रेजोनेंस नहीं कर रहा, बी अवेलेबल है, और ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला अवेलेबल है, तो डी बी ई अवेलेबल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। चलो आओ देखते हैं ये चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर भी बेसिक ऑर्डर पूछा था। ठीक है, तो देखो बेसिक ऑर्डर यहाँ पे कैसे आप फाइंड आउट करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी डी, एक्वस फेज में बेसिक ऑर्डर पूछा था, किसमें, एक्वस फेज में। अगर कभी भी आपको एक्वस और गैस फेज ना गिवन हो तो एक्वस ही मान के चलना, ठीक है ना। तो एक्वस फेज में अगर जब भी आप अमाइन का बेसिक ऑर्डर देखते हो तो 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री होता है, जब हमारे पास क्या हो, मिथाइल ग्रुप हो। और अगर इथाइल ग्रुप हो तो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। ठीक है, ये कब होता है, जब इथाइल ग्रुप हो, ये एक्वस फेज में होता है। और गैस फेज में जनरल जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वहाँ पे बेसिसिटी बढ़ता है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो बी वाला तो सब ज़्यादा है, क्योंकि ये 2 डिग्री भी है। ठीक है, अब बात आती है इसमें, इसमें तो इसमें और इसमें आप कंफ्यूज हो गए, तो इसमें ए होगा, क्यों ए होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो एथाइल ग्रुप है और यहाँ पे ये स्टेरिक है, स्टेरिक, 3 देखो नाइट्रोजन से 3 मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे एथाइल लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, स्टेरिक भी कम है, तो इसलिए हमारे पास ये होगा। और उसके बाद हमारे पास इसमें तो ये फिनाइल है और ये लोन पेयर रेजोनेंस चला जाएगा, फिर सी होगा और फिर डी होगा। तो ये बातें आप याद रख लेना, ठीक है। और एक 5वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगर कभी ग्वानिडीन दिख जाए, ग्वानिडीन वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसे पहचानोगे ग्वानिडीन को, कार्बन से 3 नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच दिखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ और होता है, वो मैंने आपको नहीं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर एग्जैक्ट, लेकिन कार्बन से कभी 3 नाइट्रोजन दिख जाए तो समझ जाना ग्वानिडीन है। और अगर 2 नाइट्रोजन दिख जाए तो एमिडीन है। तो ग्वानिडीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, क्लियर। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, जेई टॉप 5 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, 5 क्वेश्चन 5 चैप्टर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देखना, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, टू दी पॉइंट चीज़ें आपकी मैक्सिमम। और ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक कवर कर देगा, सारे ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन मैक्सिमम। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।